सियासी संग्राम अब पश्चिमी यूपी से होते हुए अवध पहुंच चुका है। प्रदेश में 3 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं और चौथे चरण की तैयारी में सियासी दिग्गज दिन रात एक किए हुए हैं, क्योंकि चौथे चरण में कई ऐसे दिग्गज हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और इन दिग्गजों में योगी सरकार के 4 मंत्री भी शामिल हैं, जिनकी साख इस बार दांव पर लगी हुई है। कैसे, इस रिपोर्ट पर देखिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ चुनावी घमासान अब अवध होते हुए अपने अंजाम की ओर बढ़ रहा है। लिहाजा सियासी लड़ाई भी अब 4 गुना तेज हो चुकी है। सियासत के कई बड़े चेहरे और सरकार के कई मंत्रियों की साख चौथे चरण में दांव पर है। नतीजा, चौथे चरण का चुनाव पिछले 3 चरणों से कहीं ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि यहां की एक एक सीट के लिए छोटे से लेकर बड़े चेहरे तक एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बता दें कि अवध क्षेत्र में 23 फरवरी को चौथे चरण का मतदान होना है, जिसमें अवध की कई ऐसी सीटें हैं जहां योगी के मंत्रियों की प्रतिष्ठा सीधे तौर पर दांव पर लगी है, जैसे लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली इत्यादि। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही लखनऊ बीजेपी का गढ़ रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद लखनऊ राजनाथ सिंह का सियासी क्षेत्र रहा और यही वजह है कि लखनऊ की तमाम विधानसभा क्षेत्रों से योगी सरकार के बड़े चेहरे मैदान में हैं। उदाहरण के तौर पर 2017 में लखनऊ मध्य से चुनाव जीतने वाली योगी सरकार के विधि मंत्री ब्रजेश पाठक भी इस बार लखनऊ कैंट से चुनावी मैदान में हैं। दूसरी ओर लखनऊ पूर्व से योगी के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ताल ठोक रहे हैं। बता दें कि आशुतोष टंडन 2017 के विधानसभा चुनाव में भी यहां से विधायक और योगी सरकार के मंत्री चुने गए थे। अगर अवध की चर्चित सीटों की बात करें तो लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट अवध की सबसे हॉट सीट में से एक मानी जाती है। हाल ही में इस सीट को लेकर बीजेपी से स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह में काफी खींचतान देखने को मिली थी। उम्मीद यह थी कि बीजेपी स्वाति सिंह को यहां से चुनावी मैदान में उतार सकती है, लेकिन बीजेपी ने ऐन मौके पर स्वाति सिंह का टिकट काटकर राजेश्वर सिंह को मौका दे दिया था। लिहाजा राजेश्वर सिंह पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लखनऊ के अलावा अवध की मोहनलालगंज सीट पर भी इस बार चर्चा है, क्योंकि यह केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का गढ़ माना जाता है और यहां से बीजेपी प्रत्याशी अमरेश कुमार चुनावी मैदान में हैं, जिनका मुकाबला सपा प्रत्याशी सुशीला सरोज से है। लिहाजा अमरेश पर जीत के साथ साथ कौशल किशोर की साख बचाने का भी दारोमदार है। योगी सरकार के मंत्रियों में रणवेंद्र प्रताप सिंह का नाम भी शामिल है, जिनकी किस्मत का फैसला चौथे चरण में हुसैनगंज की जनता करने जा रही है। चौथे चरण में राजनीतिक पंडितों की नजर लखनऊ के अलावा कांग्रेस की पारंपरिक लोकसभा सीट रायबरेली की ओर भी रहने वाली है। यहां रायबरेली सदर से कांग्रेस की बागी अदिति सिंह बीजेपी के झंडा लिए चुनावी मैदान में खड़ी हैं, तो दूसरी ओर स्वामी प्रसाद मौर्य की महत्वाकांक्षी सीट यानी ऊंचाहार विधानसभा जो उनके हाथों से फिसल गई या यूं कहे कि छीन ली गई, वहां से बीजेपी के प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य पर स्वामी की बगावत को गलत साबित करने की चुनौती है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि यूपी का चौथे चरण का रण पिछले 3 चरणों से कहीं ज्यादा दिलचस्प और रोमांचक होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।